में आकर के ये जीव को उद्धार किए हैं। ये जो जीव नाना प्रकार की जोनियों में भटक रहा है और सदगुरु के पूजा करने से इसमें चार युग के पूजा हो जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसमें 7 पीढ़ियों के तरनतार होते हैं। और जिस प्रकार से पेड़ के जड़ में जल डालने से जितने पेड़ के दाढ़, पात इत्यादि सब की पूजा हो जाता है। इसमें अब जरूरत नहीं देवी देवतन के और पूजा करने के। और गीता में कृष्ण भगवान भी अर्जुन से कहते हैं कि जो देवी देवतन के पूजा करते तो देवलोक में जाते, देवी लोक में जाते, देवतन के और पितृलोक के पूजा करते तो पितृलोक में जाते हैं। इसी प्रकार से फायदा होते हैं, लेकिन मुक्ति उसमें नहीं है। मुक्ति कब मिलते हैं, मोक्ष गति, जब हम सदगुरु के शरण में जाएंगे। भगवान रामचंद्र भी दिखाए कि हम भी गुरु करिए, गुरु करके दिखाए वशिष्ठ मुनि को। क्यों रामचंद्र 2 गुरु किए हैं विश्वामित्र को? ताकि रावण बहुत बलिष्ठ था। रावण खाली गुरु नहीं किया, गुरु कभी नहीं कर सकेगा। जब गुरु कर ले तो राम चाहे हजारों रावण के न मार पावे। रावण तीनों लोग के अपने मुट्ठी में था सारा। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने गुरु के वर्णन करे, उनकर वंदना करे है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम। गुरु साक्षात पार ब्रह्म जो है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ के पार ब्रह्म जो वही सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब है। काया योर बॉडी वीर बैठल है, वही कबीर कहते हैं। कबीर सबके शरीर में 84 लाख जोनियों में आंख में यू फील ऑन द दर्शन में कबीर सब में रमा है। कक्का केवल नाम है, बब्बा बीच शरीर, रासप में रमा है, ताकर नाम कबीर। इसी प्रकार से भी गुरु करना सबसे उत्तम महान है कि मनुष्य मात्र के मोक्ष थी। स्वामी दयानंद का गुरु गिरजानंद था, कबीर साहब का गुरु रामानंद स्वामी। कबीर साहब की जरूरत था गुरु करने को, तो पार ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन दिखाए है संसार में चारों युग में गुरु करना उचित है। कृष्ण भगवान का गुरु दुर्वासा ऋषि। तो इसी प्रकार से गुरु जो है जितने पापों के, जितने नाना प्रकार की जन्म मरण के पाप सब काट देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग में परंपरा कबीर पंथी में हम लोग की गुरु पूजा करते करते आज तो लोग हम लोग ये रास्ते पे बाकी ये शैली पे चल रहा है। बहुत सौभाग्य भाग्य के बाद मेरे जो पूज्य माता जी आप लोगों के ऐसा पूजा संस्कार करके अपने जीवन को सफल बना दिए परलोक में। और आज आप लोग बेटी बेटा जितना सब परिवार लोग गण के मिल करके उनको सब क्रिया कर रहा है, ताकि पूज्य माता के भी खुशी रहे दिल में। इसी प्रकार से आप लोग कितने भाग्यशाली बातों और कबीर साहब के पूजा करने से इसमें सभी सफलता प्राप्त होते हैं। 33 करोड़ देवी देवतन के पूजा हो जाते हैं। फिर जरूरी ना आपको घंटी बजाने का। समझ कबीर साहब कहे कि जहां संत तहां मैं प्रकट हूं, जहां असंत तहां मैं गुप्त हूं। तो इसी प्रकार से गुरु के पूजा जो है, गुरु के महत्व जो है, इसमें 7 पीढ़ी के तरनतार हो जाते हैं। जो कि अन्य अन्य जोनी में भोग रहा है, कुत्ता बिल्ली या मच्छर या दूसरा जोनी में मनुष्य मात्र में, तो गुरु के पूजा करने से उस परिवार गण को छुटकारा मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आज हम लोग प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से उस पुण्य आत्मा को हम लोग भजन से स्वागत करेंगे, प्रवचन से स्वागत करेंगे। और हमारे सूरीनाम देश से भी एक पंडित भी आए हैं, छोटे भाई या जो साहेब का, उसी के भी हम थोड़ा मौका देंगे कुछ बोलने के लिए, आप सेवा करने के लिए। और आज सब साधु संत महंत लोग के यहाँ उपस्थित है, सभी को परिवारगण से हम हार्दिक से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आकर के जिस प्रकार से 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार से आज एक भगवान के रूप में, एक परमात्मा के रूप में आप लोग यहाँ उपस्थित बात हो। आपके पास वो जो ताकत है, वो जीव अंश अमर अविनाशी, वो जो जीव है वो परमात्मा के जीतेगा वो वस्तु में, लेकिन आप लोगों के पास है। आप लोग उसमें कामयाबी कर सकते हैं, भगवान की सुमरन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लोग आवागे भगवान के घर से, तो हम लोग कुछ वादा करके आई है। निर्गुण निरंकार से हम चली आए हैं। निर्गुण जो ना दिखाई माँ है, निरंकार भगवान के घर, निर्गुण निरंकार से हम चली आए हैं। सरगुण में विसर्गे निज नाम को, जो नाम हम लेके अली, जो भगवान भेजी सब भुलाए गए। अब माँ के गर्भ में 9 महीना जन्म ले लिए, या बेटी या बालक या लड़का या लड़की, पंडित जी को बुला करके इस जब बेटा हो तो उसका नाम धराओ दशरथ लक्ष्मण नाना प्रकार के, और जब बेटी हो तो दुर्गा पार्वती सब धरो। लेकिन जो नाम भगवान के भेजी से कि जो अधूरा काम अपने है तो क्या मनुष्य जोनी दे रहा। मानुष जोनी
दुर्लभ है मिलत है ना बारंबार, संत ग्रंथ यही गुण गावा। संत ग्रंथ सब बोल के कि मनुष्य जोनी फिर ना मिली, ये क्रय मारे एक दाई मिले है अपन काम बनाए जो अधूरा हुआ नौक ऊपर इसका ब्रीफ मुचदान फॉल माकर। तो ऐसे भगवान के घर में जाए सको है। तो इसी प्रकार से जो मंत्र हम लोग के मिलल भगवान भी मंत्र हम लोग भूल गए। कब भूल ये कैसे भूल जाए, हम लोग मोह माया के जाल में फंस गई है। तो इसी प्रकार से वो मंत्र कब मिलते हैं, जब हम लोग गुरु कर लेते हैं और गुरु वो मंत्र बताते हैं। एक इन छोटे मंत्र है, लोग कहते हैं जब कोई मर जाते हैं कहते राम नाम सत्य, अब वही सत्य नाम हम लोग के सुमरन करता है। वही सत्य नाम शंकर भगवान भी जाकर के अमरनाथ में माता पार्वती को ही मंत्र दिए है कि हे पार्वती यही सत्य नाम हम सुमरन करते, त्रिशूल गाड़ करके आंख मुंड करके आंख मुंड केकर ध्यान करते हैं, हमारे सदगुरु जो है पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। तो इसी प्रकार से जो हम लोग आज कार्य के लिए यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे, हम लोग के बहुत भाग्यशाली के ऐसे घराना में हम लोग के जन्म ले ली है, कबीर पंथी घराना में जन्म ले करके, और एक ही ये धर्म जो हम लोग के मुक्ति दिखावे। मुक्ति के मतलब है ये कॉग्निट में तरह के ब्लैक एरो भाई सतलोक में सतगुरु के सब लोगों से लोग सतलोक। और फिर गीता में बतावे है कि जो मनुष्य मात्र पूजा पाठ करे अन्य देवी देवतन के स्वर्ग में जाते हैं 1000 बरिस रहियो 500 फिर 2005 जैसे जैसे कर्म अनुसार। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जैसे मनुष्य मात्र अपना कर्म अनुसार ये भोग जोनी हम लोग के, भोग जोनी के मतलब है दुख संकट नाना प्रकार की बीमारी हम लोग के इस सबसे दूर होने के लिए हम लोग को सिर्फ सदगुरु के शरण में जाना, पूजा पाठ करना कि फिर लौट के नहीं आना। ये देह में नाना प्रकार के रोग शोक भी रह जाते हैं। तो जो काम के लिए हम लोग आवल गए भगवान के घर के पूरा करके, और आपके माता पिता धन्य जो आप लोगों के जन्म दे करके आज ऐसा पुण्य संस्कार आप लोग बैठ के करा रहा है। ऐसा पुण्य संस्कार कोई बिल्ले मिलते हैं, सब टन घन नाना प्रकार के अन्य नियम में भीड़ रहा, लेकिन मुक्ति सिर्फ सदगुरु दे सकते हैं और कोई के हाथ में ना है। इसी प्रकार से हनुमान जी भी अपना गुरु के वर्णन किए हैं। उनका गुरु जो कहते हैं कि हनुमान जी के गुरु है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान तो साक्षात सत्यनारायण भगवान के कहा लील पैयो फल जानते लीली से, उनके प्रकाश से जाके पेड़ के फल में तो फल खाए से हनुमान जी के कहे चलाओ जा केला फल इत्यादि। सीता के जो चोरी भैले जाए के माता सीता के खोज के लाए से हनुमान जी, तो कहे कि हे माँ हमको भूख लगा है, तो माता सीता कहे कि देखो फल फुलौरी खाओ। सूर्य भगवान जो ने जितने हजारों हनुमान हो सकते हैं वो भस्म हो सकते, भस्म हो जाएगी, ताकि उस सूर्य भगवान जो ने सारे सृष्टि को गर्म देते हैं, पालन करते हैं, उस साक्षात सत्यनारायण भगवान ही का। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य ग्रंथों में भी धीरे गलती भी निकलेगा, मैं उनके सुधार करने के लिए जो जो हम लोग के काम है, जो मंत्र काम है उन लोग को उच्चारण करना है, अपने जीवन में उतारना है। तो हम थोड़ा से आप लोगों के हम आराधना करेंगे, आराधना में थोड़ा सा उसमें आपको समझा देंगे। अच्छा, और फिर मृत्यु के बारे में थोड़ा और हमारी कथा है, जिस समय मिलेंगे तो उसके बारे में भी और हम आप लोगों के समझाएंगे। संसार में जो आवल गए है तो हम लोग खाली मुट्ठी बांध के आवल है, कुछ साथ में न जा है, हाथ पसार के जा है और मुट्ठी बांध के। जितना वस्तु संसार में जितना हम लोग बनैली मेहनत करके अपना रंग महल जितना मोटर कार पैसा कुछ नहीं जाते, अंत समय पे भी जो चोरी से भी मुंह में से सोना निकाल करके भी बेच देते हैं, समझ लेना। तो इसी प्रकार से हे सत्पुरुष आप ही के सत्यता से सर्व जड़ चेतन स्थित है और सबके अतिरिक्त और कुछ प्रकट है, नासमान है, असत्य है, और एक आप ही सत्य अविनाशी है। सत्य का मतलब है सत्य के शैली पे चढ़ना, सत्य बोलना और सत्य के मार्ग अपने जीवन में उतारना है। यही सत्य मार्ग है, यही दो चीजें असत और सत्य। जब सत्य के साथ दियो तो सतलोक जाइयो, असत के साथ दियो तो नरक में जाइयो। नरक और स्वर्ग आप ही के हाथ में ही। हे सत्सुकृत आपके अतिरिक्त जितने कीर्ति सब छान्विक और मायुक है, हमारा सदगुरु के जो कीर्ति है, जो उनका नेम है, धर्म है, जो पालन करते हैं, उसके छोड़ के और वगैरह जितना जो रास्ते शैली पे चल रहे हैं, ये सब माया के जाल है। ये शरीर भी माया है, इसमें काम क्रोध मोह अहंकार सब भरा है। ये 10 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान 5 कर्म, ये आंख नाक मुंह जितने हैं इसी में से आत्मा निकलते हैं।
आत्मा निकलते मुंह खुले मर जाते, आंखें खुल के मर जाते, तो कौन जोनी में जाते। रामायण में लिखा है कौन कौन जोनी में जाते हैं। बहुत हम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे ताकि समय अनुसार भी देखना चाहिए, समझला। तो इसी प्रकार से हम लोग के प्रभु परमात्मा की ध्यान करना, अपने गुरु महाराज को ध्यान करना, न जानो कितने पुण्य से, कितने जन्म जन्म मंत्र से हम लोग को ये शरीर मिला है। आज हम कितने भाग्यशाली भी आती है, आप लोग कितने भाग्यशाली, जैसे माता पिता के घर में जन्म ले ली, पूजा पाठ भक्ति भाव, और परिवार में देखो कितना रंग ढंग में सब मिलल है। उसको मालूम ना है कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। इसी प्रकार से ये सत सुकृत नाम हमारा कबीर साहब सतयुग में आकर के सत सुकृत नाम से उपदेश दिए। सत सुकृत का अर्थ है सत का उपदेश, कीर्ति कर देते। सत सुकृत का मतलब है कि कीर्तार्थ कर देता है, आत्मा के फरलॉस कर देते हैं आवागमन से। इसी प्रकार से आदि अदली आपका है नियम सत्य और सुखदायक है। जब हम सत्य पे चलेंगे, सत्य अपने मंत्र जाप करेंगे तो हमको सुख मिलेंगे अवश्य। आपका ही नियम सर्वपूर्व प्रकाशित होता है। हमारा सदगुरु के जो नियम है, आदि अंत जब ना रहा ना ही निरंजन देव। निरंजन जो पांचवा पुत्र कबीर साहब के रहा, 16 सूत्र से हमारे कबीर साहब शब्द से बनाए से आदि शक्ति निरंजन है। जब ज्ञानी लोग बोले हैं कि 5 देव मेरे रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु में से, और 2 को कहा छोड़ दो, तो दोनों है आदि शक्ति और निरंजन। ये 5 मिल करके बस यही सृष्टि को बना करके 84 लाख जोनी बना करके, और ये आत्मा के नाना प्रकार की जोनी में धर दिए। कबीर साहब आकर की आत्मा को जो शासक हुए, कबीर मंसूर में लिखा है, सुसंगवेद में लिखा है, पढ़ के जान जाइए। अनुराग सागर में लिखा है, नाम प्रकाश में लिखा है कि आत्मा के बोध सागर में तब जाने। पहले अपने आत्मा की जानो तब तू परमात्मा को पहियो। तू चाहे जा जितना नमन करो, पूजा पाठ जो, लेकिन जनियो अपने आत्मा को तो परमात्मा न पाई, चाहे दिन और रात घंटी बजावे, चाहे दिन और रात पूजा करवे। तो इसी प्रकार से अपने आत्मा को कब जान पाइए, गुरु आत्मा परमात्मा के बीच में रखावे, तब तो हम जाप सतलोक नहीं। मुर्गी भेड़ा बकरी कुत्ता उत्ता परी बनेगे, तो उस सब जोनी में से छोड़े के लिए हम लोग के यही पुण्य है। यही कबीर साहब को टकसार है कि हमें ध्यान लगाई, जो सिर काटे आन के आपन ले कटाए, मालिक के दरबार में बदला काबू न जाए। हे अजर आपको जरना नहीं, आपका जन्म मरण उसके माध्य के बाद किशोर जुआ पर वृद्धा अवस्था से सदा एक समान रहने वाला। हम लोग के शरीर जो है वो गदगद हो करके हम लोग बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, मगर आत्मा अमर अविनाशी तो परमात्मा की चीज है। और कितने लोगों कहते हैं कि आत्मा हत्या करी, वो आत्मा हत्या नहीं, आत्मा का हाथ मार पाइयो, वो तो अमर है। जीव हत्या हो जीव के, जब कोई जीव जान तू मरे, देखो छपलिया है, वो भोगे 84 लाख जोरी में, जैसे करनी तैसे भरनी। आत्मा परमात्मा की तो के जैसा थोड़े दिन के लिए अपन शाम हुए है देश बिराना, तुमको अपने सजन घर जाना। जब सुबह रात अपन पूजा पाठ इत्यादि ना भय, शाम हो गए अब देश बिराना, हमको फिर जमराज धन के ले जाए। तो इसी प्रकार से है अमर आपका काल के जाल से छुड़ा देते हैं। जब हम सदगुरु के हो जाएंगे, जैसे एक लोटा जल हम समुद्र में डाल देंगे, उसके बोलब हम निकाल दे तो न निकाल पाइयो। तो ऐसे जब आत्मा परमात्मा में एक हो जाता है तो जमराज वहां पे सिर झुका जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, तो हाथ जोड़ के कहते ये पुण्य आत्मा, ये सतलोक का सदगुरु के सतलोक में। तो इसी प्रकार से जो जमराज काल भी है, वो भी सिर झुका करके कहते हैं हे प्रभु ये तो आत्मा आप ही के हैं। हे अनचित आप शुद्ध अनंत स्वरूप है, चिंता के आपके कोई संबंध नहीं है। जब हम अपने सदगुरु के अटल विश्वास है, हमसे प्रेम श्रद्धा है, भक्ति है, तो हमके जमराज के न देवी देवता के कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से हमारा सदगुरु सब हमके निभाएगा। हे पुरुष आप तथापि सर्व एक समान स्थित है, सच्चे संत सच्चे भक्त मालिक सबके अंदर में है, मालिक की सच्चा ज्ञान थोड़ो देवे है, सच्चा ज्ञान के देवे है। हे पुरुष आप सच्चे संत है, जो हमारे सदगुरु के भक्त है, सच्चा संत सच्चा भक्त जो हमारे भक्ति करे है, हमारा प्राण है। और ये बात गीता में कृष्ण भगवान के अर्जुन से, हमारा प्राण वही है जो हमारा पूजा पाठ भक्ति भाव करे। सच्चा हंस, जो सच्चा हंस है, एक चिड़िया है, एक चिड़ई है, तो दूधवा पी के पानी छोड़ दे, वही हंस बोले हैं। जितना अलाई बलाई, जितना काम क्रोध इत्यादि छोड़ के अपने
अमर ध्यान करियो, अपने सदगुरु ध्यान करियो, तब तू वहां पे पहुंचो। इस सत्य के सीढ़ी बिरले कोई चढ़ पावे। खजूर के पेड़ है लंबा, चढ़ चढ़ सके तो चढ़ के चाक ले, नहीं हुआ से गिरे हुए चकनाचूर। तो इसी प्रकार से जो सीढ़ी मैयो चढ़े कि हे प्रभु परमात्मा, हमारे जितने बीती हुए जितने हुए हैं, हम आपसे क्षमा प्रदान मांगे प्रभु, आपके शरण में ली, बस वही मार्ग हमके बताओ। जिस प्रकार से आप ऋषि मुनियों के, देवतन के जो जो आपके शरण में आए, उद्धार किए और जन्म मरण के छोड़ा दिए, इसी प्रकार से हम आपके वंदना करता है। दास पे दया करियो, मैं तो जन्म जन्म से अपराधी हूं। हम जब से जन्म भले शीशे में ताको इना में और चेहरा सप्ताह को जन्म से कितना कितना हमारे से भूल भय, मैं जन्म जन्म से अपराधी हूं, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उद्धार, हमके उद्धार करो प्रभु। ना जानो फिर कहां ना कहां भाव सागर में फिर भटक, ना जानो कौन देश विदेश में हमारा फिर जन्म है, ना जानो कौन सी हमारी कौन कौन गति हुई। तो इसी प्रकार से हम लोग के भगवान का सुमरण करना चाहिए अपने समय निकाल करके। हे मुनिंद्र, सत सुकृत स्वरूप देकर आप सदा चाह कर उपदेश देते हैं। हमारा कबीर साहब सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से हनुमान जी को चिताइए। हनुमान त्रेता युग में, सतयुग में हनुमान जी के नाम खाली बताओ के है नाम कोई के मालूम है। त्रेता में हनुमान जी गुरु किए और मुनिंद्र नाम उसको दिया था। तब हनुमान जी अपने चालीसा में लिखा है, पहले हमारे गुरु को बंदगी करो, हनुमान उपासना में पढ़ो तो देखियो कितने बार वो वर्णन करी से। तो लिखी से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो। हमारे गुरु को पहले बंदगी करो तो बंधन में से छुटियो। और गीता में कृष्ण भगवान कौन सा बंधन, रजोगुण तमोगुण सतगुण, अर्जुन तू बाहर निकल जा, नहीं तो फिर यही आवागमन के फसावत में तू रहियो। तो इसी प्रकार से हनुमान जी का गुरु जहां वो राम मुनिंद्र साहब। और द्वापर युग में द्वारिका देश में पांडवों के जब महाभारत युद्ध समाप्त भइलेगा तब पांडवों के समझाया है या कि देखो द्वारका देश में सदगुरु आए, उनके दर्शन करो, समझला। तो जा करके सब पांडव दर्शन किया है और उनका एक भक्त जो रहा सुपच भगत, समझला। कौरव पांडव जानो, कौरव समझ में आते, कौरव कौरव सैंडी निकातिफ में से दुर्योधन लड़ैया, महाभारत देख लो आप लोग, महाभारत लड़ाई देख लो। तो कौरव पांडव में युद्ध भइल है। तो अब सब समाप्त हो गए, जितने लड़ाई सब समाप्त हो गए हैं। तो अब अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल सब जाके कृष्ण भगवान से कहते, भगवान अब रात के सपना देखिया कि हमारे भाई लोग बंधु लोग सब गुरुजन तलवार लेके आवे, कटार लेके, बाण लेके मांगे हमारा बदला देवे। अरे भाई यहाँ तो दाम पर चले, कोई की छुरी भोंक दिए, पुलिस तो के पकड़ के बंद करी, सजा दी। तब कृष्ण भगवान बोले है, हे पांडु पुत्र, एक जग रचो, एक यज्ञ रचो कि मतलब सब साधु संत को, देवता लोगों के बुला करके एक यज्ञ रचो, भंडारा, भंडारा जानो ना, उसमें सोना दान, धरती दान, नाना प्रकार के दान पुण्य करो तो तोर पाप क्षमा हुई। समझियो, ये सिद्धांत महाभारत की कथा है। सब साधु संघ के बुला करके निमंत्रण दे करके, और कृष्ण भगवान कहते देखो ये शंख हम बांध देते हैं, इसमें जो 7 बार शंख बाजेंगे तो हर पाप क्षमा हो जाएगी। तो जा करके प्रकार यज्ञ रचल, द्रौपदी सब मिलकर नाना प्रकार के भोजन बनाया, भोजन करवाया। कृष्ण भगवान साक्षात बैठ के भोजन करी से, घंटी बाजल इक्को ना, एक बार ना बाजल। तो गल है, युधिष्ठिर बोले भगवान, बोले तू तो साक्षात बैठ के भोजन भी कर लो, लेकिन घंटी ना बाजलेगा, शंख ना बजल है। तो बोले इसमें कृष्ण भगवान बोले इसमें कोई साधु ना रहा असली। बोले किस प्रकार के, बोले चलो तो के पानी के परछाई में दिखाए, पानी के परछाई में दिखावे, कोनो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली गोजर सांप सब बन बन के इस जन्म में साधु खेले हैं। तो कलयुग में साधु ढेर है। तो इसी प्रकार से साधु ढेर है जो नाना प्रकार के भी ढोंगी भी करे, समझला, ढोंग विद्या इत्यादि। तो इसी प्रकार से असली साधु कब मिले, तब कृष्ण भगवान बोले हैं जब इतना कम कर तो जाओ असली साधु के लाओ। कौन है, द्वारका देश में सुपच भगत। और सुपच भगत केकर उत्सव शुभ बना होता है, जात के नीच, और केकर पूजा पाठ करता कबीर साहब के, समझिए। अच्छा, तो कबीर साहब के पूजा पाठ का, तब भीम के बोली भीम तू जाओ लाओ, और उनके लावे से निमंत्रण दे करके भोजन पानी करवाइए तो तुम्हार पाप क्षमा हुई। कितने करोड़ों के खून के धारा भइल।
भीम अपने भीतर अंदर में सोची कि तो जात के नीचे और ये न जाए मर सके तब ये गदा मारब पताल चल जाए, समझला। तो अब भीम जो जा है चलते चलते जब पहुंचल वहां पे द्वारिका देश, तब बोले है निमंत्रण गए साधु से, बोले प्रभु आपके निमंत्रण है कि आप आने से मेरे यज्ञ में भोजन पानी करने से हमारा जितने करोड़ों पाप, भाई बंधु जितने सबको पाप क्षमा हो जाएंगे, समझला। तो अब वो साधु जान गए तेकर संगे जन ना जावे, हम उन अंतर्जामी रहा। अंतर्जामी जो मतलब है आलसवीत अंदर भीतर में था। तो बोले हम तो सब चीज जानिया कि ये संगे ना जावे तो हम एक गदा मारी पताल में घुस जावे। तो अब साधु बोले है स्क्यूर जानो ना, जैसे जाए कि कोई बदकामर बाथरूम में फ्रेश करे है। साधु बोले माँ सुमिरनी लेके चल, सुमिरनी जो है पेड़ पे टांगल रहा और साधु कहते स्नान करे और फ्रेश करे। तो फ्रेश करके जब निकल तब भीम हुए पे लज्जित के मारे गिरल है। तो भीम जब वहां पे बैठल है और पसीना के मारे डूबल है। तो अब साधु बोले भीम तू ना गए, बोले तुहार सुमिरनी हम ना उठाई पावे ना उतार पावे। तब बोले जो हमारा सुमिरनी तू ना उतार पाइले तब कब हम के तू गदा मरते हम पताल में जाती। तब भीम जान के कैसे जान गए है, इत अंतर जामी गल कर गोरो पकड़ के तनी रोए लगल। बोले तुहार साथ ना जावे, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो इसी प्रकार से भीम गल कृष्ण भगवान के पास फरियाद बताए सब व्यवस्था। बोले भगवान उस साधु न मांगे आवे चाहे जात के नीच। कृष्ण भगवान बोले तुहार पास रहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हे युधिष्ठिर तुम जाओ। युधिष्ठिर थरिया लेकर के बस पहुंचल हुआ द्वारिका देश। जब पहुंचल तो साधु से वंदना करीस प्रार्थना करीस। तो प्रार्थना करके जब बोले हैं तो साधु नरम करी सके दम नरमादेश। जब नरम हो तब तो वो प्रेम हो पास। तो अपने आंखों से आंसू बही बही करके उकर गोर धोवे चरण पखारे। पहले साधु लोग के तो चरण पखारे था, अब ऐसा कलयुग हो गया कोई साधु के हल्दी चरण भी न पखारे, समझला। द्वार पे आ जाता अरे आप ही लोग गाँव में भी अलग मार में हमारा नाना की सब हो रहा। तो ऐसे है जो उनके चरण जब पखारे हैं तब साधु बोले चलो, बोले चलो तो हर साथ चलिया। तब जब गए वहां पे तो कृष्ण भगवान उनके स्वागत करी से बंदगी करी से, बंदगी करके साधु के आसन दे। तो द्रौपदी सब मिल करके नाना प्रकार के भोजन बनाई, समझला। साधु जब खा है तो थोड़ा सोचे कि कड़िया में नीमक है, तरकरिया में ज्यादा नीमक है, एक के साथ में खाए एक के साथ में, समझला। तो भोजन करी तब ग्रास 3 बार घंटी बजल। चौथा में जैसे माता उठावे ऐसे द्रौपदी सोची भीतर में मनी मन में इत जात के नीचे का जाने इतना मेहनत करके 12 बनेली है, सहना बनेली है, कढ़ी बनेली दाल की सवाल के हाल का जाने। उस साधु जान गए तो अंदर जामी हाथ धोई जाए लगल। जैसे हाथ धोई जाए लगल कृष्ण भगवान लेके सब पहुंचल। बोले भगवान तो जा 3 बार खाली घंटा आकाश में बजल कैसे मार पाप क्षमा। बोले तू लोग सोचो मन में पाप वही, बोले मनसा पाप, मनसा पाप सबसे बड़का पाप अंदर ही में सोच रही। तब बोले जल्दी साधु के चरण पकड़ के लाओ। तब कृष्ण द्रौपदी गल बोले कि हे भैया भाई बहन के नाता, बोले हम भीतर में खाली सोच ली जी जात के नीचे ही का है सवाल के हाल। बोले द्रौपदी जाओ उनके चरण पकड़ के फिर लाओ, संत मिलन के जाइए, संत मिलन के जाइए तज ममता अभिमान। जो जो पग साधु आगे धरे कोठी यज्ञ समान। साधु जहां जहां पग धरे अपन गोड़ हुआ कोठी यज्ञ समान है। तब ओके फिर से लाइस, जब लाइस तब 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हुई है। आकाश में भजन गावे, भजन गावे है और सब देवी देवता फूल के वर्षा करे लगा। जय जयकार आज मोरे सतगुरु आए द्वारे मन में बजत ही बदहिया, कि आज मेरे सतगुरु पाए गली दर्शन मिल गया, समझला। और कबीर साहब प्रकट होकर के कितने प्रकाश रूप में जैसे सूर्य उगे है और घाम देवजानों को चमक धरक है, ऐसे कबीर साहब प्रकाश रूप में सब देवी देवताओं का दर्शन करे कि आज मेरे सदगुरु घर आए। मन में बाजते बधैया तो 7 बेर आकाश में घंटा बाजा तो पाप जाई के क्षमा गए। तो इसी प्रकार के महाभारत की कथा में बतावे हैं, प्रमाणित चीज है। तो ऐसे हम लोग के हृदय में वो प्रेम भावना होना चाहिए। साधु संत के बुला करके जैसे आप अपने मन में धल्लो कामना पूर्ण करके परमात्मा आप लोग के भी मनोकामना भी पूर्ण करे। और कल युग में कबीर साहब ओके जरूर कबीर साहब की जरूर नहीं पर कल युग में कबीर साहब प्रकट होकर के लहर ताला में कमल के फूल पे जब कुछ फेंको तो डूब जाए।
अब कमल के फूल के ऊपर खिले हैं कीचड़ शंपू में, कीचड़ में। तो हमारा देही जो जितना शरीर सब कीचड़ कचरा है, और अंदर में आत्मा में परमात्मा। सब ऋषि पूछे आत्मा के स्वरूप कहाँ है, तो आत्मा के स्वरूप एक कमल के फूल, एक दिया भरल, इसन के आत्मा में परमात्मा। जब दिया बुझ गए खेल खत्म, ना कुछ लेना ना कुछ देना, मगन रहना। तो हम लोग के वो वस्तु जिंदे में खोजना चाहिए। गुरु द्वारा वस्तु जब जब पाई गए तब बैंक मिलती मिलियनर जब कमेनी में तो पैसा जो मिलती मेरा ये दोनों हो जाए। मैं जो मृत्यु मेरा तू है ये मालिक के घर में, तो तू फिर लौट के ना आइए गावे ना, लौट के आ जा मेरे भी, तुझे मेरा गीत पुकारे ना। तो ऐसे ऐसे गीत गाओ परमात्मा के लिए कि हम फिर लौट के ना आए। ठीक है। तो कबीर का नाम जो उनका आया के वीर, कबीर आकर के सभी संतों महात्मा, अरे काशी नगर में नारद मुनि सब तमाशा देखे, सब समस्या देखे, पर विष्णु से बोले हैं, बोले भगवान नारायण नारायण, बोले देख कबीर साहब सबके वहां पे मंत्र देवे हैं या सतनाम के, और उनका सुनी नाम बंदगी साहिब, बोले सबके यहाँ पे देखो सबके भड़कावे हैं धर्म से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक होकर के ठहरा के बोले नारद मुनि तू जानो कौन पुरुष वहां बैठे रहे बनारस में जो कमल के पुष्प पे प्रकट भैले? कबीर के गाया गावे। विष्णु बोले हे नारद कबीर के गाया गावे, तीन लोग में धक्का खावे। बोले तीन लोग में तू धक्का खाइए बोई समार के, तू जानो क्या तू नाम ले लो ना। कबीर के गाया तीन लोग में धक्का खावे, कबीर के गाया गाय के सूझे तब तीनों तो बूझे। कोई समान नाम है मायापति नारद मुनि, हम सब माया के माया में डुबा दिला, माया में भुलवा दिला। इसी प्रकार से भगवान के वर्णन है कि आप लोगों के सब मनोकामना भी पूर्ण हुए। और हाथ जोड़ करके प्रेम से बोलो की जय। तुम थरो जा पकड़ घरवा में खरीदी तो हीर ना भरिए तो क्या करी हम लोग के, तो पता सतराती। पहला जन्म भूत के पहियो, सातों जन्म पछतइयो। पानी पर के कीड़ा होइयो, प्यासे मर जाइयो। पानी पे रही के पनिया ना पी पाएगा, समझला। दूजा जन्म सुग्गा के पहियो, बाघ बसेरा लियो। जो सुग्गा के जन्म में पड़ गई लो, समझला, तो बाघ बसेरा नाना प्रकार के तीखी डंडा लाई लाई के अपन घर बनइयो, वही में रहियो। दूजा जन्म और बतावे है, टूटे पंख बाज में राने, आधे प्राण गवैयो। बाजी घर के बांदर होइयो, लड़कन नाते। अच्छा बंदर के जो रिमचल गए लो, जैसे कलंदर है, बंदर के कैसे पकड़े हैं, गगरी में चना भर दे हैं, और बंदर लालिच के मारे जाए मन हाथ डाले हैं, तो उमर से जो चना निकाले हैं, तो बंदर सोचे को हमारे हाथ में पकड़ ली से, लेकिन जब चनवा छोड़ देवे तो वो मुक्त है, समझना। तो फॉलोस हो गया, लेकिन लालची के मारे पकड़ ले है, तो इसके कलंदर आकर के पकड़ के और के मार पीट के गटाई में रस्सी बांध करके और दामे दाम पे ओके घुमाई घुमाई के नचवाई, हाथ पसवाई की हमके भीख मिले, समझला। ऊंच नीच के हाथे पसारिया मांगे भीख न पइयो। तेली घर के महाबेला हुई। जब बैल के जन्म पाई गई लो, तो तेली एक जात है, तो बैलवा अखिया बंद कर दे है ना, और ओके चलावे। चक्की चली राम के दिन कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में सब बचाना कोई, तो पीसत जाएगो हूँ। लेकिन अब बैलवा सोचे है हम खूब दूर चल जा, दूर चला, लेकिन ओके टाप लगा दे, टापू तो अखिया में, तो बेचारा चलते चलते पखी टाप टपइयो, कोस 50 मार धम चलियो, बाहर हुई ना पइयो, तो बाहर ना निकल पइयो। पांचवा जन्म ऊंट के पहिए, औटन बोझ रहियो। ऊंट के देखो कितना कितना बोझ लाते कि बेचारा गोरवा में से उठ ना पावे ना, पूरा पूरा मर जाइए। धोबी घाट के गधा हुई। धोबिया जानो आप लोग ना, कपड़ा धोए मैं छोड़ा, बोले धोबिया जल भीतर मरत प्यासा, धोबिया घाट के ना, जल बीच मरत प्यासा। हाँ, धोबिया जो ने और धोबियन, तो बोले धोबी ना घर के और ना, तो धोबी कपड़ा धोवे है, और कुत्ता जो है तो कुत्ता के गटई में बांध दी धोबियन के, धोबी के, और क्या के कि देख आज तू बनाइए खूब मसाला पीस के, और कोई बोतल के लीटर मंगा लो, ये मंगा लिए,
तो चिट्ठी लिख दी, बुढ़ी पढ़ी से बोले अच्छा बूढ़ा तो हमारा इतना इतना मेहनत करे, धोबी है, पीसे सब कमर कपड़ा धोए, सफाई करे है, आज तुम बना दे अपन बूढ़ा करती समझ ला। वहाँ बुढ़िया सब तैयार करके चिट्ठी आए ले, कुत्ता की गटाई में से खोले, देखा आज बूढ़ा मांगे सब चीज पढ़ाई तैयार कर दे। अब बुढ़िया जब लिखी से बिहान हो के फिर कि आज तू का मांगे खाई, तो अब बूढ़ा फिर से लिख दे अब जा कुत्ता, तो रास्ता में कुत्ता मर गए समझ ला। कोनो शेर या शेरनी को पकड़ के खाई धारी मार धारी से, तो अपना चिट्ठी गई धोबी के घरे और क्या, और यहाँ धोबिया फिर जब घर गए तो कुछ ना तो वही बोले धोबी कुत्ता के न घर के और ना वही हाल हम लोग इंसान बन गए ना अगल ना बगल ना कुछ। तो ऐसे है साहब कहे कि लादे लाद आप बुर्जे लेके घाट पहुंचइयो। तो जब धोबी है तो कटेल घास जो ने हरी भरी बेची और झुरा घास कभी ना दी। एक रोज जाए के नारद मुनि पहुंचल विष्णु लोग। आज कौन दिन है? बिहान कौन दिन है? रविवार इतवार ना। सुनिए मोई से बड़ा मोई कथा, सुंदर कथा है, विष्णु पुराण के है। नारद मुनि जाकर के विष्णु भगवान के लोक में पहुंचते कहते नारायण नारायण। विष्णु भगवान बोले आओ बैठ हमारे बगल में। तो गुरु कर ले है निगुरा रही मैं गुरु कर बैठ। तब बोले भगवान तू बैठल बाटे अकेले, माता लक्ष्मी तो गोरोर दबावे है। तो विष्णु भगवान बोले जा मृत्यु लोग में दो चार संत लोग के भेजा दे, भेज दे ऊपर तरी बैठ के कुछ सत्संग हुए। बिना सत्संग बिना राम कृपा। तब बोले जाना कोई के भेज दे। भगवान बोले नारद मुनि बोले अच्छा भगवान हम जाएला सीता लेके बजाओ जाला। नारायण नारायण अपन साधु के भेज बदल के जाए तो रास्ता में नौ जवान के बेटा बोले भैया चलो हमारे संगे, तुम्हें जवान बा तो चलो भजन कीर्तन करो। तो के जरूरी कुछ ना क्या करे, काम धंधा कुछ ना। बोले भाई हम जवान है अभी हम ना जावे, तू जाओ दूसरा कोई की खोजो कोनो बूढ़ा और आदमी। तो दूर पे जा तो जानो बनिया ना, बनिया दुकानदार तो जैसे हम लोग के गाँव में बनिया रे तू कनिया, तो बनिया धरे तू कनिया। तो बोले बाबा जी चलो हमारे संगे, तो के जरूरत ना है बाल गोपाल लड़कन प्राणी पोता पोती देखे के चलो हमारे संगे तू भजन करियो भगवान के घर में। तो के हम सब कुछ वहाँ बेच देवे, सब चीज तो के मिली जो तुम बैकुंठ में रहियो ना। तो के जरूरी नहाई दो ना तू तो विदे कर देवे समझ ला। भगवान के संगे रहिए सत्संग हुई। बाबा बोले देख नारद मुनि हम मांगे जाए, लेकिन अब बोले नाती पोता वाली सब हो अब तब ये लेवे हमके नाती पोता तनी आओ। तो गए रहेगा नारद मुनि भगवान बोले तू 84 लाख जोनी बने लो मिली फिर मीर तो तोड़ियो कोई ना मांगे जाए मनुष्य जोनी में कोई ना। तब भगवान बोले विष्णु भगवान बोले नारद मुनि यहाँ बैठ जाओ थोड़ा भजन कीर्तन करो। नारायण 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 भजन करे। कुछ दिनों बाद फिर बैठावे है। बोले नारद मुनि जाते तो फिर सब कोई बूढ़ा आदमी आवे मांगे कि ना। तो गए मुआ पे तो दुकरिया में खुटखुटाइस। तो अब बूढ़ा से अब बोले लड़का से बूढ़ा कहा, बोले वो कब के मर गए। तब नारद मुनि तिरकाल दसीरा ध्यान करे। ध्यान करते 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 वो बूढ़ा मर के जानो कौन चीज भाई लेगा, कुत्ता। वहाँ घर में कुत्ता जन्म पाई से। हाँ तो अब नारद मुनि ओके देगा मनुष्य के बोले अरे कुत्ता महाराज तू लोग इतना नामी बाटे इतना सब देखभाल करे, तू चल अब तू कुत्ता बाटे टुकड़ा टुकड़ा रोटी खाइए हुआ तो के कोनो डंडा से मारी लात से मारी खदेरी तू भूखत भूखत इसे के मर जाए चल चलो सोए बोले। हाँ बोले नारद मुनि बोले हमारे लड़कन की चोर आवे डाकू आवे बर्बाद करे तब भूखिया काटिया देवराइला। बोले अच्छा चलो वो भी ठीक है, चलो ठीक है छोड़ दी जाएगा। तब चल के भगवान के पास बोले भगवान बोले तू 84 लाख जोनी बने रहे, कुत्ता बिल्ली गोजर सांप सब बने मालिक मचे को जोनी जो कुत्ता है बोले ना मांगे हैं। बोले नारद मुनि बैठ तू भजन गाओ। तब हम मस्त रही माता भी लक्ष्मी भी बैठक भजन भाव कुछ दिन बाद नारद मुनि सोचे कि भगवान जाएगी फिर से कि देखो कहा कुत्ता मांगे हो कि ना। तो गलत नारद मुनि फिर ध्यान करे हैं। तो ध्यान करते 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 कौन की भाई हम लोग सूरीनाम में मुर्गी के बैठाए ना अंडा पे खूब घास उठाए कि चुहा ना हो तो वही घराना में कुतवा मर के मुर्गा भय और जब मुर्गा भय रहे तो जानो करो तो ओके दे से मनुष्य बोले मुर्गा महाराज तू जाने तो हलाल होई जबा होई
तू ना बचिए, अब तू चल। बोले नारद मुनि, बिहान इतवार ना है, बिहान इतवार है तो बोले नारद मुनि मैं केंद्र साइन लो सब ऐसलापा करे है, दुकान ना खोले है। तो सवेरे हम चिल्लाए कुकुरू को, तो कुकुरू खोले तो दाना मिले धान। तो बोले क्या भगवान, बोले नारद मुनि छोड़ ना, लड़का बहुत लेसी श्लापक करे है, हम देखिए व्यवसायिक बांकरुत ना हो जाएगा। बोले छोड़ दे तू जा। नारद मुनि गए भगवान से, बोले भगवान, बोले कोई ना मांगे आवे। बोले मुर्गा जोनी जाऊ जानतर जोनी सब बना दे ले, समझला। तब कुछ दिन बाद वही घराना में नाती पोता बड़का बोले पापा पापा बेट पर नाम यारख। पापा मामा बोले दे मुर्गा हलाल कर जमा कर। मुर्गा मारा तो सब हलाल जमा। तो सूर्य ना सब खा दी। अब बात आवे है कि कोई ना जाना था कि तोर अगले जन्म पूर्व जन्म के कौन ची बन के आयल रहा, कि मुर्गी मुर्गा बनल, कुत्ता बनल, नाना प्रकार के भेड़ा बकरिया कुछ। लेकिन जब भगवान के पास जे गल नारद मुनि, तो नारद मुनि बोले भगवान बोले ना आए, बोले बहुत मेहनत कर ली और सब हिंसा कर चुकल है। तो नारद मुनि जब बोले लास्ट बेर तू जाओ, तो जब गए हैगा तब ध्यान करे तो कौन ची बने ले, नाली कीड़ा। तब बोले हैगा तू तो नाली कीड़ा है गे, चल चल चल। बोले ना यहाँ लात में हीर में मित्रस यहाँ के को दाना बहे है कि चाव करे खाए ला जो अफाल है दाना। बोले अच्छा ठीक है, तू मस्त बातें। जैसे विष्णु भगवान गरुड़ पे जाए है ना, तो विष्णु भगवान बोले गरुड़ तू यहाँ सूझ जा। बोले ना भगवान गया अपन घर में, तो पेड़ के खोखला में घुस न जा है। तो कल विष्णु भगवान ने कहा सूता है, देखी तो देखिए पेड़ के खोखला में घुस के भीतर सूता लेगा। तो ऐसे विष्णु भगवान बोले नारद मुनि वो समझाया वाली ना है, 84 लाख जोनी जोनी सबसे खराब जोनी है। तो तू मनुष्य की जोनी तू ना दे सके, कोई जब मनुष्य जोनी रहा चेतन रहा समझेले बोले ना बोल। तब बोली सैया विष्णु भगवान बोले सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म में ना रहा ना लिखल रहा, ऐसे पूजा पाठ में एक कान में सुनी एक कान में निकल गया, कोनो कोनो उघाएगा ही सुनीगा, कोनो उघाएगा भी। तो ऐसे कौन सफलता है? कलयुग जो है, कलयुग सबके सिर पे नाचे हैं। काल बड़ा बलिष्ठ हो गए, कोई के पूजा पाठ में हल्की न दिए ध्यान दे रहे समझला। हम बड़ा खुशी पाती और बहुत धन्यवाद दे साहब के खरीब पकड़िस, बुखार पकड़िस, पैरासीटामोल पी के यहाँ पहुंचल है। बोले पूजा हमार है, पूजा पहुंचत हम साहब के जतरा। तो काल के करतूत है, कभी तो के बीमार कर दे, दुखित कर दे, हिया पीरा हुआ पीरा, ही पे दार पे ऊपर पे। तब तू कोशिश कर देहिया ते कुछ नाश मान। आत्मा अमर है, आत्मा मांगे परमात्मा से मिले। हम थोड़ा कोई थोड़ा मांगे लौट के आवे, यहाँ भेड़ा बकरी गधा बने सब कोई मांगे भगवान के घर में, कोई हड्डियां ना छोड़े है, तब कैसे तू भगवान के घर में जाइए। प्रेम से बोलो सत्यनाम की जय। भजन हो